करते हैं, मीडिया को अवेयर करते हैं कि हम, और स्वास्थ्य विभाग के साथ हमारी लाइजनिंग होती है ताकि हम तमाम इश्यूज़ के साथ मीडिया के साथ बैठ सकें, उनके साथ हम बात कर सकें, उनको हेल्थ इश्यूज़ की उनकी जो समझ है उसको और आगे बढ़ाने में हम उनकी मदद कर सकें। क्योंकि हम लोग लगातार रिसर्च से गुज़रते रहते हैं। WHO है, यूनिसेफ है, सेंटर फॉर डिजीज़ एंड प्रिवेंशन है, तो और उसके अलावा कई दूसरी रिपोर्ट्स हम लोग लगातार देखते रहते हैं, लैंसेट की रिपोर्ट है। तो उस आधार पे ये तय करना कि ये बीमारी हमारे ज़िला में बहुत अधिक है और इसको आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूं शिको अल बदर ख़ान से। शिको अल बदर ख़ान C4 के डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हैं, ये मीडिया और प्रोग्राम के, और इन दिनों फाइलेरिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं पूरे मगध डिवीज़न में। इसमें कुछ बिहार का हिस्सा है और कुछ झारखंड का भी हिस्सा है। तो हम बात करते हैं फाइलेरिया को लेकर। शिको अल बदर साहब, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। शुक्रिया इमरान जी, हमारे दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और फ़िलहाल जो हमारा काम चल रहा है मगध प्रमंडल के जो मगध डिवीज़न है उसके 5 डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ को लेकर के, और इसमें कुछ स्टार्ट हुए हैं, नए डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं जिसमें झारखंड का चतरा और हज़ारीबाग है। तो हम लोग उस तरफ इन संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं कि हम वहाँ पर कैसे हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के एक बज़ क्रिएट कर सकते हैं और मीडिया के साथ हम कैसे बातचीत करें ताकि जो हेल्थ के प्रति जो सेंसिटिवनेस है, जो लोग आवाम में जो एक समझ जो बनती है कि हम किस तरह से किस योजनाओं का लाभ लें, किस चीज़ के लिए कहाँ जाएं, वो एक समझ बने और बीमारियों से कैसे बचाव करें। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है। सर, एक चीज़, लेकिन जो फाइलेरिया है ये तो बहुत पुरानी बीमारी है और अब तक इस पर काबू क्यों नहीं पाया गया? जी, फाइलेरिया जो है वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। फाइलेरिया के कारण मौत तो नहीं होती है, लेकिन फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको ज़िंदगी भर के लिए विकलांग बना सकता है। तो जब कोई भी बीमारी नेग्लेक्टेड हो, ठीक है, और नेग्लेक्टेड होने के वजह से उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, मैंने कहा, और चिकित्सक विशेषज्ञ जो भी हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उनका कहना होता है कि वो उससे मौत तुरंत नहीं होती है। तो इससे सबसे बड़ा जो असर होता है वो लिम्फेटिक जो हमारे शरीर का है वो ये प्रभावित होता है, और उसकी वजह से हमें या जो संक्रमित है वो हाथी पाँव रोग का शिकार हो जाता है। हाथी पाँव रोग के मगध पूरे प्रमंडल में और ख़ास करके गया के कई गांवों में ऐसे केसेस मिले हैं और उसको चिन्हित करने का काम लगातार किया जा रहा है। डेटा से पहले हम अपने व्यूवर्स को ये बताएं कि इसकी पहचान जी वो कैसे, अगर शुरुआती दौर में फाइलेरिया का असर उन पर है तो कैसे समझ पाएंगे कि उनको फाइलेरिया का असर है? देखिए, फाइलेरिया का जो असर होता है, फाइलेरिया के लक्षण जो होते हैं संक्रमित होने के 5 से 15 साल बाद पता चलता है। और इसको रोकने के लिए मैं कुछ इस तरह से, मतलब एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, किस तरह से फाइलेरिया ऐसा नहीं है सर, आसान शब्दों में मैं अपने व्यूवर्स के लिए चाहता हूँ कि वो कैसे महसूस करें। हाँ, तो फाइलेरिया जो होगा, यानी हाथी पाँव, अगर आप संक्रमित होते हैं फाइलेरिया के जो आपके कृमि है उससे अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपको बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है जो फाइलेरिया अटैक होता है या एक्यूट अटैक हो सकता है। पैरों में सूजन, दर्द होगा, और ये पैरों के अलावा पुरुषों में जो हाइड्रोसिल की समस्या होती है वो फाइलेरिया के कारण होती है। इसके अलावा महिलाओं में जो स्तन सूजन आता है वो फाइलेरिया की वजह से होता है। तो फाइलेरिया जब भी हाथी पाँव के अलावा भी कई चीज़ें, जी, हाथी पाँव के जो फाइलेरिया जब अटैक होगा तो ये ये जो बेसिकली वो 3-4 शरीर के 3-4 हिस्सों को अफेक्ट करता है, जैसे जिसमें हाथ हो गया, पैर हो गया, पुरुष के जनन अंग हो गए जो हाइड्रोसिल हम लोग कहते हैं, और महिलाओं के स्तन हैं। तो ये अपने सामान्य आकार से बहुत ही बड़ा हो जाता है और ये यहाँ तक हो जाता है कि हाथी पाँव इस तरह का, खास करके हाथी पाँव के मामले ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। तो ये जो होता है ना, ये लोग जो रोगी को, जो संक्रमित को पूरी तरह से विकलांग बना देता है। वो चल फिर नहीं पाता, उसके पैरों में लगातार दर्द होता है। तो जो एक सामान्य
व्यक्ति है, जिस तरह से वो दौड़ भाग कर करके काम करता है, वो नहीं कर सकता। तो शुरू में ही अगर इसको रोकना वो चाहें, इस पर काबू पाना चाहें, जो रोगी हैं जिनको ये संक्रमण लगा है, तो कैसे बचाएंगे वो? जी, तो अब ये देखना होगा यहाँ पर कि फाइलेरिया होता कैसे है। सबसे पहले उसके मैनेजमेंट को देखना होगा। फाइलेरिया है, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। अच्छा, मच्छर काटने, किस तरह तो का मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। फाइलेरिया से अगर बचाव करना चाहते हैं तो आप मच्छर से बचाव ज़रूर करें। मच्छरदानी लगाएं, अपने घर के आसपास के जो जगह है उसको साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पर मच्छर ना पनपने, यानी जितनी कोशिश हो किस मच्छर से दूर रहने की, मच्छर से बचाव करने की, साफ़ सफाई, ठीक है। तो ये अब जब मच्छर काटता है, कहीं से संक्रमित है मच्छर क्यूलेक्स जो है, और वो काटा, तो काटने के वो 5 से 15 साल होता है। वो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान जो है वो चलाती रहती है, जिसके अंतर्गत 2 तरह की दवाई दी जाती है, अल्बेंडाजोल और डीईसी। इसके अलावा अभी नए चरण में आइवरमेक्टिन अलग अलग ज़िलों में फाइलेरिया के। दवा तो सिम्टम जिसमें होगा उसको देंगे? नहीं, दवा सबको खानी है। दवा सबको खानी है, एक सामान्य व्यक्ति को। पोलियो ड्रॉप की तरह? बिल्कुल पोलियो ड्रॉप की तरह। आप वो दवा है, टैबलेट है, उसको आपको खाना है। तो इससे क्या होगा कि वो आपके शरीर में अगर कृमि है, फाइलेरिया का अगर संक्रमण है, तो वो ख़त्म हो जाता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उसको दवा खिलाने से पहले आशा स्वास्थ्य कर्मियों को कुछ निर्देश दिया जाता है। जैसे दवा जो है वो गर्भवती महिलाओं को नहीं खिलाया जाता है, 2 साल तक के बच्चों को नहीं खिलाया जाता है, और गंभीर रोग से प्रभावित जो रोगी हैं उनको नहीं दिया जा सकता। लेकिन बाकी जितने तमाम लोग हैं, जितने लोग स्वस्थ हैं, वो लोग ज़रूर दवाई को खाएँ, क्योंकि ये अच्छा, फाइलेरिया, अगर आपको फाइलेरिया का कृमि आपके अंदर है, ये आपको पता नहीं चलता, सिम्टम नहीं भी पता चले तब भी? बिल्कुल आपके अंदर कृमि है, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप ये चीज़ 5 साल के बाद महसूस करेंगे। टेस्ट से भी पता चलता है? जी, ये इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट जब होता है तो उसमें आपको जो है फाइलेरिया का टेस्ट कराना था। और फाइलेरिया का टेस्ट जो होता है, ब्लड टेस्ट, वो रात में 8 बजे के बाद होता है। उसकी वजह यह है कि वो जो उसका संक्रमण का जो पता चलता है, जो उसका कृमि जो एक्टिव होता है, वो रात में ज़्यादा देर तक ज़्यादा एक्टिव रहता है, और ये फिर दिन में वो एक्टिव नहीं होता है। तो फाइलेरिया को अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में सूजन है, दर्द है, ठीक है, और या फिर आपको हाइड्रोसिल में अगर किसी तरह का सूजन दिख रहा है, दर्द दिख रहा है किसी भी तरह का, और या फिर हाथों में, या कि महिलाओं के को स्तन में लग रहा है कि सामान्य से उनका मतलब स्तन जो है उसमें सूजन आया है, उसका आकार बड़ा लग रहा है, तो वो फाइलेरिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान चल रहा है। और इस पर कितना कामयाब है, कितनी सफलता मिल रही है? देखिए, हम लोग का जो काम है, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च का जो काम है, वो बेसिकली मीडिया के साथ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर एक बज़ क्रिएट करना है। इसलिए कि ये एक नया कम्युनिकेशन के फील्ड में एक नई चीज़ आई है कि हम लोग एक बस क्रिएट करते हैं, मीडिया को अवेयर करते हैं कि हम, और स्वास्थ्य विभाग के साथ हमारी लाइजनिंग होती है, ताकि हम तमाम इश्यूज़ के साथ मीडिया के साथ बैठ सकें, उनके साथ हम बात कर सकें, उनको हेल्थ इश्यूज़ की उनकी जो समझ है उसको और आगे बढ़ाने में हम उनकी मदद कर सकें। क्योंकि हम लोग लगातार रिसर्च से गुज़रते रहते हैं। WHO है, यूनिसेफ है, सेंटर फॉर डिजीज़ एंड प्रिवेंशन है, तो और उसके अलावा कई दूसरी रिपोर्ट्स हम लोग लगातार देखते रहते हैं, लैंसेट की रिपोर्ट है। तो उस आधार पे ये तय करना कि ये बीमारी हमारे ज़िला में बहुत अधिक है और इसको कम करने के लिए पब्लिक बज़ ज़रूरी है। जब तक कि हम माहौल में वो उस चीज़ को, उस टॉपिक को नहीं डालेंगे, तब तक लोग उसकी चर्चा नहीं करते। जागरूकता लाना। सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरी में आम शब्दों में हमारे व्यूवर्स को, या जो लोग आसपास के उनके फाइलेरिया से ग्रसित हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। देखिए, इसमें 2 चीज़ है कि अगर फाइलेरिया से आप ग्रसित हैं तो आप स्वास्थ्य विभाग जा कर के, जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ के चिकित्सक से मिल कर के आप कुछ दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें फाइलेरिया में ये देखना होगा कि वो किस चीज़ से प्रभावित है। वो हाथी पाँव से है, तो हाथी पाँव की अगर आपको है तो कुछ संदेश क्या देंगे? वो ये कि अपने जो प्रभावित अंग है उसकी सुरक्षा रखें, उसको आप जो भी उपाय
है आपके जाने, जैसे आप जब स्वास्थ्य विभाग के पास जाएंगे तो जो भी उपाय है उसको फॉलो करें और उसमें किसी तरह की कोताही ना करें। नियमित रूप से दवाई खाएं और जिन लोगों को फाइलेरिया होने के चांसेस है वो जांच फाइलेरिया की अवश्य कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करें। जी धन्यवाद। तो ये थे शिको अलबदर खान जो फाइलेरिया को लेकर बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे। व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।